हाँ, तो वही ये है 10 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपका लेक्चर 1 है। इसमें हम थ्योरी की बात करेंगे। ये फॉर्मूले जो मैं कराने वाला हूँ उस चैप्टर में आपके 8th क्लास में भी थे, 9th में भी थे और अब 10th में भी हैं और 11th में नहीं आएंगे, बट 12th में ज़रूर फिर से वापस लौट के आएंगे। फॉर्मूले वही हैं, बस क्वेश्चन थोड़े नए टाइप के आ जाएंगे। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड की एंड क्यूब की। सबसे पहले इनके डायग्राम की बात करते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो क्यूबॉइड बनता है दो रेक्टेंगल से। तो आपको रेक्टेंगल पता होगा जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है और एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके बीच में से एक और क्यूबॉइड, ये आप रेक्टेंगल बना दो तो आपको दो रेक्टेंगल बनाने, एक बीच में से और एक पीछे। अब जो इनके कॉर्नर्स है आप उनको मैच कर लो। तो मैं जैसे इनके कॉर्नर्स को मैच करूंगा तो ये क्यूबॉइडिकल शेप आ जाएगी आपके। इस क्यूबॉइड में 3 लेंथ होती है, 3 डायमेंशन होती है। एक तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइपोटेनियस, ये 3 साइड्स होती है। अब यहाँ पे आता है आपके 3 चीज़ें पूछता है। एक तो पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया, LSA। क्या है ये? लेटरल सरफेस एरिया। एक आपसे पूछेगा TSA, जो है आपके टोटल सरफेस एरिया। और एक आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम। 3 चीज़ें पूछी जाती है। तो भाई जैसे LSA है ना, तो जो शेप आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर में होती है उसके लिए तो LSA आता है, और जो आपके राउंड शेप में होती है सर्कल की फॉर्म में, उनमें CSA आता है, कर्व सरफेस एरिया। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब होता है चारों तरफ का एरिया, अराउंड चारों तरफ का एरिया। वही होता है LSA और वही होता है CSA। बट जो फॉर्म आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं डायग्राम, उनमें हम LSA लिखते हैं, और जो राउंड शेप में होते हैं जैसे सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, उनमें हम CSA लिखते हैं। होती दोनों चीज़ें एक ही है। जैसे सरकमफ्रेंस और पैरामीटर एक ही चीज़ है, बाकी अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, तो LSA की बात करेंगे और एक बार TSA की बात करेंगे। ये जो LSA है ना, यही है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये LSA ही आपका कौन सा फॉर्मूला है? जो आप LSA निकालोगे इसी को बोला जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आपने पढ़ा होगा ना, आपकी छोटी क्लास में आता था एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो हम इसकी बात भी करेंगे। तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, नहीं तो हमारी लिखावट में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपन TSA की। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल में हमारे पास 4 तो वॉल्स हैं, एक आपके पास टॉप है और एक आपके पास फ्लोर है। टोटल 6 रेक्टेंगल्स हैं जिनको मैच करने से आपके क्यूबॉइड बनता है। तो देखो, आप अगर इस बेस का एरिया देखोगे तो कितना आएगा? लैंड इंटू ब्रिथ। जो आपके फ्लोर का होगा वही आपके टॉप का होगा, तो 2LB प्लस। अब आप साइड वाली रेक्टेंगल को देखें तो इसका एरिया B इंटू H, जो इसका होगा वही इसके अपोजिट साइड का होगा, तो 2BH। लास्ट वाले का HL, बैक साइड की दीवार का, तो फ्रंट साइड भी कितना होगा? HL, तो ये भी 2 बार आएगा, 2HL। और मैंने कहा था 6 रेक्टेंगल होते हैं, 2 रेक्टेंगल तो इसमें आ गए फ्लोर और टॉप के अंदर, 2 इसमें आ गए अपोजिट वाले, और ये बैक और फ्रंट वाला आ गया। जैसे ही आप इसमें से 2 कॉमन लेते हो, LB प्लस BH प्लस HL, तो ये फॉर्मूला बन गया TSA, क्योंकि हमने टोटल ले लिया, 6 के 6 रेक्टेंगल यूज़ कर लिए तो टोटल आ गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, चक्री चला सकते हैं, LBH।
बस आपको याद रखना है बाहर 2 आएगा, LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। अब बात होती है LSA की, लिटरल सरफेस एरिया। इसी को हम बोलते थे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या एरिया आएगा? तो अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करें तो उसमें फ्लोर और टॉप नहीं आएगा। तो फ्लोर के लिए कौन आ रहा था? LB, और टॉप के लिए भी क्या आ रहा था? LB। अगर L इंटू बी हट जाएगा तो क्या बचा? ये तो जीरो कर दो, BH प्लस HL, क्योंकि यही तो आपके बेस का फॉर्मूला है एरिया का, फ्लोर का, और यही टॉप का था। ये हट गया तो फ्लोर भी गायब, टॉप भी गायब। क्या बची? एरिया ऑफ 4 वॉल्स बचा। ठीक है, तो ये बच गया। इसमें से H कॉमन आ रहा है, तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एच एल प्लस बी, जिसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानते हो। लिटरल सरफेस एरिया मतलब ऑल अराउंड एरिया, चारों तरफ का एरिया। तो चारों तरफ आपके ओनली 4 वॉल्स आएंगी, इसमें ऊपर का और नीचे का काउंट नहीं होता। तो मैंने फ्लोर भी हटा दिया और टॉप भी हटा दिया। तो फ्लोर टॉप की वजह से कौन आ रहा था? लेंथ इनटू ब्रीथ। उसके हटते ही वो दोनों ही क्या हो गए? गायब हो गए। तो ये लिटरल सरफेस एरिया आ गया, जिसको आप क्या बोलते हो? एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हो। बात रही वॉल्यूम की, तो देखो वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना वॉल्यूम निकालने का, वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस की एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो सिमिलर चल रहा है तो सिमेट्रिक चल रहा है, जैसे नीचे से ऊपर तक सेम चल रहा है, तो देखो नीचे से ऊपर तक सेम ही चलता है। तो इसका बेस में कौन है? रेक्टेंगल, जिसका एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू ब्रीथ। किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसकी हाइट से। तो हाइट h ली है आपने, तो h से मल्टीप्लाई कर दें, इसका क्या आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम आ जाएगा। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब भी क्यूबॉइड ही होता है, इसमें तीनों साइड अलग होती है, लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग होती है। अगर मैं तीनों को सेम कर दूं, यानी स्क्वायर लूं, तो याद ना स्क्वायर की होल साइड इक्वल होती है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर बीच में भी, और इसको मैच कर दूं तो ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। तो अगर आप रेक्टेंगल लोगे तो उससे बनेगा क्यूबॉइड, और स्क्वायर लोगे तो बनेगा क्यूब। इसकी खास बात क्या होती है क्यूब की? इसकी लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है, एवरीथिंग इज ए। इसमें भी 4 वॉल्स है, एक आपका फ्लोर है और एक टॉप है। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो इसमें भी हम LSA निकालेंगे, TSA निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। तो CSA की बात करें तो 4 तो वॉल्स होगी और 2, एक फ्लोर हो गया एक टॉप हो गया। तो ये ए स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया, वो कितनी बार आएगा? 6 टाइम आएगा, क्योंकि 6 स्क्वायर से कंप्लीट हो रहा है। कितना हो गया? 6A स्क्वायर। लिटरल सरफेस एरिया में ऑल अराउंड जो हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऐसे तो वो ये वाला होता है, इसको तो हम लिटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कमरे आपके क्यूबॉइडिकल होते हैं, रूम्स। तो आपके चारों तरफ करूँगा बात में, तो LSA में आपके फ्लोर और टॉप नहीं आता, तो 4 साइड के स्क्वायर आएंगे। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, और 4 स्क्वायर आएंगे तो 4A स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो बेस में कौन आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट, तो इसकी हाइट भी क्या है? ए है, तो वापस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ए क्यूब। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं? ए क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ये आपकी 8th क्लास में भी फॉर्मूले थे, 9th में भी थे और 10th में भी आएंगे और 12th में भी काम आएंगे। इसके अलावा एक आता है लेंथ ऑफ डायगोनल, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस पे हमारे कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन 9th क्लास में फॉर्मूला था आपके, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ऐसे ही इसमें भी आएगा लेंथ ऑफ डायगोनल, तो यही आएगा। तो आपके देखो इन फॉर्मूलों में तो आपने ए रखा सबकी जगह, तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं क्यूब के। जैसे देखो ए प्लस ए 2A, और ये भी ए रखते हैं 2A 2A 4A स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर 3A स्क्वायर।
2 से मल्टीप्लाई करो 6a², यहाँ रखो a, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो a³। ऐसे ही डायगोनल a², तो कितना हो गया √3a², जिस पे स्क्वायर होता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, तो a तो बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 3, a√3। तो ये आपके क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले हो गए, तो कीजिए नोट डाउन ताकि मैं आगे आपको और फॉर्मूले करा सकूं। तो इतना याद होना चाहिए, और याद होना चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम किसे बोलते हैं, इस LSA को। उसका फॉर्मूला यही था 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें सिलेंडर की, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, हेमी स्पेयर और फ्रस्टम ऑफ कोन। मैं उनकी तरह अलग अलग नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि इनमें सिलेंडर में एक तो आएगा CSA, जबकि क्यूब और क्यूबॉइड में CSA को ही LSA बोला जाता है। जो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हो तो उसके लिए LSA आता है, राउंड शेप के लिए CSA। इसलिए मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड को अलग लिखाया है, सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से। बाकी सेम टाइप का है। CSA के अलावा एक आपके आएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। CSA का अगर आपको नाम लिखना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जिनमें कर्वेचर होता है। कर्वेचर बोलते हैं घुमाव को, और एक घुमाव उनमें आता है जिनमें सर्कल्स आता है। एक आपके आएगा वॉल्यूम, और एक आपके आएगा डायग्राम। तो सिलेंडर के डायग्राम की हम बात करते हैं, सिलेंडर का डायग्राम होता कैसा है। तो सिलेंडर के डायग्राम में मोस्टली एक पाइप होता है, पाइप शेप में होता है, जिसके दोनों एंड्स पे सर्कल होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सर्कल के बारे में बताता हूं। सर्कल में आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो सरकम फेरेंस जो 2πr होता है, और एक इसका एरिया πr²। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विद एग्जांपल बताओ, तो देखो इट इज लाइक डेट बेंगल्स, यानी चूड़ी। तो ये चूड़ी की तरह है। सरकमफ्रेंस मतलब कौन सा एरिया, आउटर, बाहर बाहर का एरिया। और चूड़ी में भी सर्कल जैसा होता है, इसमें एरिया भी बाहर बाहर का होता है, आउटर एरिया होता है। तो ये चूड़ी, इंग्लिश में लिखना चाहे तो बेंगल्स। देखो समझने के लिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, उसमें आपको ज़्यादा बेटर और इजीली समझ में आएगा। एरिया πr²। तो एरिया क्या होता है, एरिया उसने कितना एरिया कवर किया, कितनी जगह घेरी। तो लाइक डेट आप इसको बोल सकते हो गोल प्लेट, यानी राउंड प्लेट। गोल मतलब राउंड, क्योंकि आजकल क्या चौकोर प्लेट भी आने लग गई है ना। पुरानी प्लेट की बात करेंगे जो राउंड शेप में होती है, तो वो जितनी जगह घेरती है वो उसका एरिया होता है। और आपके चूड़ी यानी बेंगल्स में जो बाहर की लाइन होती है वही आपका सरकमफ्रेंस होता है। क्यों बात की, क्योंकि मैं आपको सिलेंडर बना के अब दिखाऊंगा। आज जस्ट इमेजिन आपने एक चूड़ी ली, बेंगल्स लिया, मेले में देखा ना चूड़ी, उस पर मैंने एक और चूड़ी रखी, उस पर एक और चूड़ी रखी, और एक के ऊपर एक चूड़ी रखता गया। तो अगर आप कभी चूड़ी की दुकान पे गए हो, मेले पे गए हो, जब चूड़ियाँ एक के ऊपर एक रख दी जाती हैं, उनको जोड़ दिया जाता है फेविक्विक से या कागज़ से बांध दो, तो वो आपके सिलेंडर की फॉर्म में आ जाता है, पाइप की फॉर्म में। क्योंकि आपने क्या लिया, चूड़ी, सरकम ये लिया आपने, चूड़ी मतलब बेंगल्स, उसका मतलब क्या लिया आपने 2πr। और कितनी हाइट तक लिया, तो हाइट को क्या लेते हैं अपन, h। तो h हाइट तक लिया, तो मैंने चूड़ियों को h हाइट तक लिया, तो मेरा सिलेंडर बन गया। चूड़ी मतलब 2πr, बेंगल्स मतलब 2πr, कितनी हाइट तक, h हाइट तक। तो ये आपके CSA हो गया। बात रही टोटल की, टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखो आपका पाइप ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है, आप इसे पेक कर दो, क्या कर दो, पेक कर दो। तो पेक करने के लिए मैं चूड़ी लगाऊं कि प्लेट लगाऊं, यानी बेंगल्स लगाऊं कि यूज़ करूं प्लेट का, प्लेट का यूज़ करेंगे। तो एक प्लेट यहाँ लगेगी और एक प्लेट यहाँ लगेगी, प्लेट का मतलब πr²। तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा इसी 2πrh, प्लस आपकी ये 2 प्लेटें का भी एरिया आ जाएगा, 2 प्लेटें लगेगी। प्लेट मतलब πr², तो 2 प्लेटों का मतलब 2πr²। आपके 2πr कॉमन आ रहा है, h + r।
आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, आप इसकी जगह और लिख लो। अब चाहे आप ऊपर वाला लगाओ चाहे नीचे वाला। देखो अगर आप भूल जाते हो तो ऊपर वाला बना सकते हो टी ए से, तो कर्व सरफेस में 2 सर्कल और ऐड कर दो तो सी ए से आ जाता है। कॉमन लेते हैं, आपका मेन फॉर्मूला बन गया। क्लियर। बात रही वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, यानी कि हिंदी में बोले तो भरण क्षमता। कोई वस्तु अपने अंदर कितना भर सकती है। अगर मैं किसी बोतल की बात करूं, उसमें अगर 1 लीटर दूध आता है यानी मिल्क, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। अगर उसमें हाफ लीटर ही आता है तो उसका वॉल्यूम हाफ लीटर। तो वो अपने अंदर कितना भर सकती है, उस कैपेसिटी को आप क्या बोलते हो? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैं इसमें पानी डालता हूँ, पानी भर के देखता हूँ। एग्जाम्पल, तो सी ए से मैं पानी डालूंगा तो ऊपर से डालूंगा नीचे से खुल निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है, तो ये तो अपन को वॉल्यूम देगा ही नहीं। टी ए से की बात करें तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, वाटर। क्यों? ऊपर से भी प्लेट लगी और नीचे से भी प्लेट, जब अंदर जाएगा नहीं तो वॉल्यूम भी नहीं आएगा। तो वॉल्यूम कब आएगा? जब मैं नीचे क्या लगाऊं? चूड़ी की प्लेट। जी हाँ, प्लेट लगेगी। तो प्लेट लगाने का मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर। देखो प्लेट यानी एरिया, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसमें वाटर पुटअप कर सकता हूँ, पानी भर सकता हूँ। और कितनी हाइट तक भरूंगा? एच हाइट तक। तो मैंने एच हाइट तक इसमें पानी भर दिया, तो ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम। सिंपल है। तो ये टेक्निक आपको अभी तक किसी भी टीचर ने नहीं सिखाई होगी। इससे पहले आप 8th 9th अलग अलग टीचर से पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये टेक्निक आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी। ये अभी तक आउट नहीं हुई। कि ज़्यादातर टीचर क्या है, बुक को रीड करके रट के उसी को पढ़ाते हैं, तो फॉर्मूलों को एक्सप्लेन नहीं करते, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं। और बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं हुआ तो एक्सरसाइज कितनी भी समझ में आए वो थोड़ी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है। तो कीजिए नोट डाउन, फिर हम करेंगे कोण के बारे में। कीजिए नोट डाउन। तो देखिए अब कोण के बारे में। कोण जैसे आपके बर्थडे में आप केप लगाते हो ना, उस शेप को हम कोण बोलते हैं। उसमें 3 चीज़ें होती है, एक तो उसका रेडियस, बी सेंटर में उसकी हाइट आती है, और ये आती है एल, स्लेंट हाइट। क्या आती है? स्लेंट हाइट। तो ये है आपके एल क्या होता है यहाँ पे? स्लेंट हाइट। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ स्लेंट हाइट। यहाँ इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या बन जाता है? अंडर रूट। तो ये आपके स्लेंट हाइट का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ 2 को हटा दूं और h की जगह l लगा दूं तो ये सिलेंडर के फॉर्मूले कोण में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 2 को हटाऊंगा पाई आर और h की जगह l, यहाँ पे भी पाई आर, 2 को हटाना है, h की जगह l प्लस आर। ये भी वैसा ही है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें एक ही सर्कल आ रहा है तो इस सर्कल को जोड़ दो पाई आर स्क्वायर। कॉमन लोगे तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो आपके एरिया तो ऐसे निकल जाते हैं इस हिंट से। बात रहती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऐसे, वॉल्यूम के लिए कोई हिंट नहीं होता, उसके लिए डायग्राम होता है। तो अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं तो किसी भी सिलेंडर में आपके 3 कोण आते हैं, 3 कोन्स। ये फर्स्ट कोण हम इसके सामने खड़े हैं, ये दिखाई दे रहा है। एक कोण आपके इधर बनेगा सेकंड, और थर्ड कोण इधर बनेगा। बैक साइड से देखोगे तो भी फर्स्ट वाला ही आपको दिखेगा। तो एक सिलेंडर में कितने कोण होते हैं? 3। तो आपको अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसमें 3 का डिवाइड कर दो तो आपका कोण आ जाएगा। तो इसमें 3 का डिवाइड कर दिया जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने सिलेंडर के 3 टुकड़े कर दिए। तो 3 टुकड़े करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? 3 का डिवाइड करना पड़ा, और 3 टुकड़े करते क्या बन गया? ये कोण बन गया। तो इसी तरह से आपके क्या आ गया? कोण। अब हम बात करेंगे स्पेयर की। तो मैं आपके ये सरकमफ्रेंस और एरिया हटा रहा हूँ, ठीक है? तो इतना नोट डाउन कीजिए। तो भैया बात करेंगे हम स्पेयर की। देखो मैंने फर्स्ट टर्म ऑफ कोण हटा दिया, कोई जगह इतनी नहीं थी, उसको भी आगे ऐड कर देंगे अपन। तो स्पेयर, भाई ध्यान देना, स्पेयर और सर्कल का डायग्राम सेम बनता है भाई।
कारण ये है, स्पेयर का मतलब तो अभी अपने पढ़ लिया, प्लेट हुई या चूड़ी हुई, लेकिन स्पेयर का मतलब होता है बॉल। सर्कल का मतलब तो प्लेट या आपके चूड़ी, बैंगल्स, इसका मतलब बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉल जो ऊपर से उभरी होती है, 3D डायग्राम है, और सर्कल 2D डायग्राम है। और ये जो बोर्ड होता है ये भी 2D होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस होती है उसमें। तो 3D डायग्राम बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आपको मैं बना तो सर्कल रहा हूँ, लेकिन आपकी सर्कल नहीं है, इट इज़ अ बॉल, स्पेयर। अगर मैं उस बॉल को 4 हिस्सों में काट दूं तो इट्स लाइक अ कोन। तो ये सब कोन की शेप में मिलेंगे मेरे को, अगर 4 हिस्सों में काट दूं, यूं और यूं, तो ये हमें 4 कोन बना के देगा। तो इसके लिए इसकी रेडियस भी r, इसकी हाइट भी r, और इसकी स्लैंट हाइट भी r। तो ये क्या होता है, ऐसे डिवाइड करने से इसकी एवरीथिंग इज r, चाहे l हो, h हो या r हो। तो आप देखो, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसमें लगाऊं पाई आर और एल की जगह पे भी आर, तो कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर। और ऐसे मेरे पास कितने कोण है स्पेयर के अंदर, 4, तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। और मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपका सेम आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एल एस ए और टी एस ए, सी एस ए और आपके टी एस ए में एक ही अंतर है, ये है विदाउट सर्कल, इसमें सर्कल नहीं आते, और ये है विद सर्कल, इसमें आपको सर्कल लेने होते हैं। तो इसके अंदर 2 सर्कल थे तो मैंने 2 सर्कल ऐड किए, इसमें 1 सर्कल था तो इसी में मैंने 1 सर्कल ऐड कर दिया था, पाई आर एल में, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला बन गया था। जबकि स्पेयर में तो सर्कल होता ही नहीं, सर्कल एक चूड़ी जैसा डायग्राम होता है, यानी आप देखो बैंगल्स जैसा, तो चूड़ी जैसा कहीं पे भी नहीं दिखता आपको बॉल के अंदर, चपटी आकृति कहीं नहीं दिखती, इसलिए इसमें कोई सर्कल नहीं होता, इसलिए दोनों सेम होते हैं, दोनों में डिफरेंस ही सर्कल का है। अब बात आती है वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम निकालो कोण का, तो h की जगह पे भी आर, तो 1/3 पाई आर क्यूब, इस वाले कोण का स्पेयर के अंदर जो आ रहा है। और ऐसे कितने मेरे पास, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई/3 आर क्यूब। अब आपको चाहिए हेमी स्पेयर, मतलब इस स्पेयर को काट दो, बॉल को बीच में से काट दो, तो आधी बॉल जो होती है, हाफ बॉल, उसे हम बोलते हैं हेमी स्पेयर। तो आपको चाहिए सी ए से, तो इसका कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, आपने आधा कर दिया तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आधा करने से ऊपर मेरे पास एक सर्कल आ गया, और हम टीएसए में क्या कर देते हैं, सर्कल को ऐड कर देते हैं विद सर्कल। तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक सर्कल लूंगा, पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके 3 पाई आर स्क्वायर। और ये इसका आधा है तो वॉल्यूम भी आधा कर लो, तो आधा करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 4 कटेगा तो कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका हाफ का वॉल्यूम हो गया। तो कीजिए नोट डाउन। अब आपके एक और बच रहा है बस, फ्रस्टम ऑफ कोण। तो अब मैं आपके स्पेयर और हेमी स्पेयर को हटा के इसकी जगह फ्रस्टम ऑफ कोण लिख दूंगा, क्योंकि वो कोण जैसा ही बनता है। तो कीजिए इतना नोट डाउन। तो भाई मैंने आपको अभी तक जो फॉर्मूले लिखा है वो सब आपके 8th-9th क्लास में आ गए थे, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोण आपके नहीं था, ये साल 10th में है। तो क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कोण, जिससे कि ये आपके कोण है, अगर इस कोण को मैं बीच में से काट दूं तो एक सर्कुलर शेप आएगा इधर वापस, और इसको काट दूंगा तो ये ऊपर का हट जाएगा, तो ये डैश डैश से बना देता हूं। तो मैंने ऊपर का काट के हटा दिया, तो ये जो डायग्राम बचा यही होता आपके फ्रस्टम ऑफ कोण। एग्जाम्पल की बात करें हम फ्रस्टम ऑफ कोण के, तो एक तो आपकी बाल्टी, बकेट जो आप यूज़ करते हो वो भी इसी शेप में होती है, ऊपर से ज़्यादा चौड़ी होती है, नीचे से सकड़ी, या तुर्की टोपी, या तो तुर्की वाले टोपी लगाते हैं, वो भी इसी शेप में होती है। इसमें 2 रेडियस होती है, एक तो छोटी वाली R1, एक ये बड़ी वाली R2। इन दोनों के बीच में जो हाइट आती है उसे हाइट बोलते हैं।
इधर इसकी स्लेंट हाइट आएगी L, तो इतना नोट डाउन कीजिए। और आप इस स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लिखते हो तो वो आएगा √h²। अब दो रेडियस है तो इन्हें आपस में माइनस करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। इससे आपकी इसकी स्लेंट हाइट आ जाती है। अब आपके वही फॉर्मूला CA से, तो यहाँ रेडियस तो 2 हो गई डबल, तो यहाँ आएगा पाई R1 प्लस R2 और वही L पीछे आएगा। L आपके इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इसमें आपको 2 रेडियस मिलेगी और हाइट मिलेगी। ठीक, बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो एक तो ये तो आता ही है पाई R1 प्लस R2 L, CA से तो आएगा ही, प्लस आपके दोनों सर्कल भी आएंगे। तो छोटे सर्कल का एरिया पाई R1 का स्क्वायर और बड़े सर्कल का एरिया पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर। वॉल्यूम की बात करें तो ये भी एज इट इज आता है 1/3 पाई। आप R की जगह रखते हैं R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, इसको खोलना है लाइक डेट। ओरिजिनल ऐसा नहीं है, इसे याद रखने के लिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 R2। जैसे आपने माइनस वाले का होल स्क्वायर खोला तो A² प्लस B²। माइनस का 2A भी आता है, बस वो 2 नहीं आ रहा, तो मैंने नहीं कहा ये इससे आ रहा है। एक तरीका है इसका जैसा, बस 2 नहीं लिखना आपको, ठीक है। और इनटू में क्या आएगा आपकी वही हाइट H, तो इसका वॉल्यूम हो गया। हालांकि फर्स्ट टर्म ऑफ कोण इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उससे आपके मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, बाकी हमारे कोर्स में तो करना तो पड़ेगा। यहाँ नहीं आएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएंगे, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी थी, कीजिए नोट डाउन। एक नोट वाली बात, इस चैप्टर में आपके फील्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, खेत वाले। और खेतों का इंटरनेशनल जो यूनिट है, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो फील्ड होते हैं खेत, उन्हें नापते हम बीघा में। ये चीज़ आप जयपुर की तरफ जाओ उधर नापते हैं गज में। और जिसका यूनिवर्सल यूनिट है वो है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपके जब भी खेत यानी फील्ड की बारी आएगी फार्म की, तो उसे आप मोस्टली हेक्टेयर में छोड़ते हैं। तो आपको ये यूनिट और याद होनी चाहिए। तो कीजिए नोट डाउन। इस चैप्टर में इतनी थ्योरी है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी लिखा दी 13.4 तक की।